हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल findaim.com में स्वागत है। जब पानी भी एक जगह काफी टाइम तक इकट्ठा होता है तो उससे भी बदबू आने लगती है और वो भी गंदा हो जाता है। यही हिसाब था हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का। तो गाइस, आप टाइटल पढ़कर जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। कौन कौन सी बातें जो आपको जानना जरूरी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी। क्या नया और अलग होगा शिक्षा जगत में? नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेज में म्यूजिक, थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए अलग विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट ने HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दी है। इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से जुड़े विषयों पर भी जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलो अब इससे जुड़े कुछ जरूरी क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कूल में पढ़ाई के ढांचे में किस तरह का बदलाव दिखेगा? पूरी व्यवस्था ही बदल गई है। मौजूदा व्यवस्था में 3 स्तर हैं और नए सिस्टम में 5 स्तर होंगे। यह हर स्तर पर हुनरमंद नई पीढ़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर होगा। पहले 5 इयर्स में फाउंडेशनल स्टेज होगी, फिर आगे 3 इयर्स में प्रिपरेटरी स्टेज होगी, फिर उससे आगे 3 इयर्स में मिडिल स्टेज होगी और उससे आगे सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 साल की हुई। मौजूदा सिस्टम में 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में आता है। नए सिस्टम में ज्यादा बदलाव नहीं है। 6ठी क्लास में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस होगा। इसके लिए नेशनल मिशन बनेगा। पूरा फोकस होगा कक्षा 3 तक के बच्चों का फाउंडेशन मजबूत बने। कक्षा 5 तक आते आते बच्चे को भाषा और गणित के साथ उसके स्तर का सामान्य ज्ञान होगा। डिस्कवरी इसका आधार होगा, यानी खेल खेल में सारा सिखाया जाएगा। कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। 8वीं तक के बच्चों को प्रयोग के आधार पर सिखाया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। यदि बच्चे की रुचि संगीत में है तो वह साइंस के साथ म्यूजिक ले सकेगा, केमिस्ट्री के साथ बेकरी वगैरह भी कर सकेगा। इससे जब बच्चा 12th पास करके निकलेगा तो उसके पास एक स्किल होगा जो आगे चलकर आजीविका के रूप में उसके काम आ सकता है। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा? नई शिक्षा नीति में नियमित और क्रिएटिव असेसमेंट की बात कही गई है। कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं होंगी। इसे उपयुक्त प्राधिकरण संचालित करेगा। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। इनका स्वरूप बदल जाएगा। ECCE फ्रेमवर्क क्या है? ECCE का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके तहत बच्चे को बचपन में जिस देखभाल की आवश्यकता होती है उसे शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। NCERT इसके लिए नेशनल कोर्स और एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेसिक टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में यानी 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा ECCE में रहेगा। इसके बाद 8 वर्ष का होने तक वह प्राइमरी में पढ़ेगा। ओपन लर्निंग ऑप्शन क्या है? कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प रहेगा ताकि स्कूलों से बाहर रह रहे 2 करोड़ छात्रों को फिर से पढ़ाई से जोड़ा जा सके। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ कक्षा 10 और 12 के समक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वोकेशनल कोर्सेज, वयस्क साक्षरता और लाइवहुड प्रोग्राम प्रस्तावित है। सभी को पढ़ाई पर बराबर हक मिले। इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित ग्रुप्स पर विशेष जोर रहेगा। इंटर्नशिप का क्या कंसेप्ट है? स्कूलों में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में कम से कम कक्षा 5 तक के बच्चों से बातचीत का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रहेगी। छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन के लिए क्या सोचा है? सबसे पहले तो इनरोलमेंट बढ़ाएंगे। वोकेशनल के साथ साथ हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करना है। 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ेंगे। कॉलेज में एग्जिट विकल्प होंगे।
अंडर एजुकेशन शिक्षा 3 से 4 वर्ष की होगी। 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 वर्षों पर एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों पर ग्रेजुएट डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ ग्रेजुएट। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ढांचा किस तरह बदलेगा? चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया जाएगा। ये यूजीसी की जगह लेगा। IIT और IIM के दर्जे की मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। टॉप बॉडी के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य हायर एजुकेशन में रिसर्च को एक कल्चर के रूप में विकसित करना और सक्षमता बढ़ाना होगा। यूनिवर्सिटी की परिभाषा भी बदलने वाली है। अब बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है कि यह नीति कब लागू होगी और यह बदलाव कब देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल यह सभी बदलाव अगले कुछ वर्षों में दिखेंगे। इसके लिए कोई समय सीमा भी इस नीति में नहीं दी गई है। इस वजह से ये चिंता भी उठाई जा रही है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो वादे किए हैं वह पूरे हो सकेंगे या नहीं, पर शायद हो भी जाए, क्योंकि इस बार लागू करने के चांसेस ज्यादा हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अब हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नई शिक्षा नीति के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और कौन सा कंसेप्ट आपको पसंद नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक